Hello everyone, my name is Mehdi Hassan. I am a second year undergraduate student in IIT खड़गपुर. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि तुक्के लगाने का सही स्ट्रैटेजी क्या है या फिर इंटेलिजेंट गैसिंग कैसे करते हैं जेई या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में. अब इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि किस सिचुएशन में आपको तुक्के लगाने हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी सही होगी तुक्के, या फिर मतलब किस में कितना प्रोबेबिलिटी है कि गलत होगा, कितना बेनिफिट है, कितना लॉस है, वो सब मैंने समझाया है उसमें. तो मैं पहले सजेस्ट करूँगा कि आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए. इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ लाइक जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे तुक्के लगाते हैं, क्या सही स्ट्रैटेजी होती है. पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ मेंशन किया था कि आप अगर मान लीजिए मतलब जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसके 40% मतलब अगर आप रैंडमली तुक्के मारेंगे तो 25% सही होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी होता है कि 25% सही होगा. लेकिन अगर आप थोड़ी इंटेलिजेंटली करेंगे तो इसको आप 40% तक खींच सकते हैं. लाइक उस मतलब जो सही होने की प्रोबेबिलिटी है उसको 40% से ऊपर ले सकते हैं. अब मैं बताता हूँ कि उस चीज़ को कैसे करते हैं. लाइक स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि एक एक स्ट्रैटेजी को देखेंगे कि कैसे करते हैं. विथ क्वेश्चंस में दिखाऊंगा आपको. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखिए, पहला आता है ऑप्शन एलिमिनेशन. अब आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है. आपको उनमें से कहीं ना कहीं तो मतलब आपको दिख जाएगा ना कि दो मतलब ऐसे ही नहीं हो रहे हैं. मान लीजिए बायोमोलिक्यूल्स का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें मतलब पूछा है कि इनमें से कौन सा मतलब मैं कॉन्सेप्ट ऐसे भूल गया, बायोमोलिक्यूल्स दिमाग में आ गया था लेकिन ऐसे कोई कॉन्सेप्ट तो मुझे याद नहीं है. बट मान लीजिए कुछ भी पूछ लिया, लाइक एडिनाइन गुआनिन ऐसा कुछ पूछ लिया कि इनमें से कौन सा मतलब आरएनए में नहीं मिलता, ऐसा कुछ पूछ लिया अगर मान लीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं अगर आपने पढ़ा होगा तो लाइक आपको दिमाग में क्लिक कर जाना कि ये चीज़ तो नहीं है, आंसर पक्का सी तो नहीं है, बी या डी में से कोई एक होगा. ऐसा कुछ होता है ना हर बार. लाइक कहीं ना कहीं से ऑप्शन एलिमिनेशन तो हो जाता है. अगर आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं ना, मतलब मैं तो बोलूँगा आपको तुक्के के लिए जाना चाहिए. लाइक अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, तो अगर आप मतलब 2 कर दिए अगर आपने, तो बाकी 2 में से आपको तुक्के मारना तो चाहिए. लाइक मैं बोलूँगा कि आप जाइए उसके लिए, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी आप सही कर देंगे. और मतलब इसमें बोलेंगे कि कोई बोल सकता है कि गलत भी हो सकता है. मान लीजिए अगर आपने 3 क्वेश्चन में से एलिमिनेट कर दिया, 3 में से 1 तो सही होगा ना. अगर मान लीजिए 3 में से 3 गलत हो गया तब तो फिर मतलब देखिए ये अल्टीमेटली तुक्का ही है, इसमें गलत होने का प्रोबेबिलिटी है. नेगेटिव में हमें रेडी रहना है कि नेगेटिव में जाएगा, बट स्टिल एक रिस्क लेंगे तभी आपके पास कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा. लाइक मैंने पिछले वीडियो में समझाया है कि लाइक किस केस में आपको प्रॉफिट मिलेगा, किस में लॉस मिलेगा, तो आप समझ सकते होंगे. लाइक मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ. जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा. इस क्वेश्चन में क्या है कि लाइक हमें क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए. लाइक इसमें कुछ बोला है कि लाइक फोर्स एक लग रहा है कि 2 kg ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है. उसमें क्या हो रहा है कि लाइक हमें टेंशन का वैल्यू निकालना है, ठीक है. तो आप बस देखिए सिंपल कॉमन लाइक किसी को ये सॉल्व करना बहुत इजी क्वेश्चन है. लाइक ये क्वेश्चन मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होता है जेईई मेंस में. लाइक ये जेईई मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन है. एंड लाइक ऐसा क्वेश्चन मतलब आएगा तो कोई भी कर लेगा. बट स्टिल मैं मान लीजिए कोई बहुत बेकार बच्चा है, मतलब उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, ऐसा कोई है, लेकिन उससे कॉमन सेंस अगर वो यूज़ करेगा ना, लाइक कि मतलब फोर्स अगर लग रहा है 80 न्यूटन का, अगर उसको T2 निकालना है, मान लीजिए अगर फोर्स लग रहा है इस साइड से, तो वो मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना अल्टीमेटली. तो इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए क्या होगा, लाइक T2 का वैल्यू जो होगा वो कम से कम मतलब एटलीस्ट 80 से कम तो होगा ना. मतलब अगर वो 80 से ज़्यादा होगा तो उल्टे डायरेक्शन में मूव करेगा ना. और टेंशन तो कभी मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना. समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो. लाइक कोई बेसिक कॉमन सेंस इतना तो बता देगा ना. तो बेसिक कॉमन सेंस अगर इतना भी लगाएगा ना वो, तो भी उसको ऑप्शन में दिख रहा है लाइक 64 ऑप्शन है जो कि 80 से कम है. दूसरे ऑप्शन में देखिए 80 है, तो इसका मतलब क्या वो ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा. और सी में देखिए जैसे कि उल्टे डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, डी में भी सेम हो जाएगा ना. मतलब देखिए ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट उठाया जेईई मेंस प्रीवियस ईयर से. लाइक ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन नहीं बदले मैंने. इसमें ऑप्शन भी मतलब इतने बेकार ऑप्शंस दिए हुए थे कि लाइक किसी को भी आंसर दिख जाता है इसका आंसर ए है, ठीक है ना. तो मतलब ये किसी को दिमाग में हिट करना चाहिए. अगर मान लो ये तो क्वेश्चन ईजी था, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिनमें मतलब आप मतलब इंटेलिजेंटली गेस कर सकते हैं कि लाइक इसमें आंसर क्या होगा. लाइक ऐसे मतलब इसमें कुछ सॉल्व करने का कुछ था ही नहीं ना. मतलब इसमें अगर कोई ऑप्शन एलिमिनेट भी कर देता तो भी वो सॉल्व कर लेता. यहाँ पे बोला है क्या है कि एक 2 स्प्रिंग दिए हुए हैं, उनमें मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट दिए हुए हैं एंड मास दिया हुआ है. मतलब ये भी मतलब एक बहुत इजी क्वेश्चन है. बट स्टिल मान लो ये थोड़ा एसएचएम का है, एसएचएम बहुत लोगों का वीक होता है, मेरा भी वीक था. बट स्टिल ऑब्वियसली मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था. बट जस्ट एज्यूम कि ऐसा मतलब कोई बच्चा है जो ये नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना. अब इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, इसमें मतलब आपको बोला है कि टाइम पीरियड निकालने के लिए. अब टाइम पीरियड का तो इतना तो सबको पता ही होता है ना कि भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है. मतलब 2π/ω होता है ना. तो 2π एटलीस्ट न्यूमरेटर में आता है, ये तो सबको पता है एटलीस्ट. लाइक इतना तो बेसिक कॉमन सेंस, लाइक जिसने थोड़ा बहुत एसएचएम भी पढ़ा है ना, मतलब ये सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है. अगर जिसने थोड़ा भी एसएचएम पढ़ा है उसको पता है कि भाई मतलब 2π/ω मतलब 2π का फैक्टर तो आता है टाइम पीरियड में, ठीक है ना. फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले 1/2π आता है, ये किसी को भी पता है. लाइक
जिसे थोड़ा भी बोर्ड लेवल का भी पढ़ा है ना उसको पता है ये चीज़, ठीक है ना। और देखिए ये तुक्के मारने के लिए भी लाइक थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं बोल रहा कि कोई बिना पढ़े ही जाके मार देगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत पढ़ के तभी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आप कि 2 पाई वाले 2 ऑप्शन है, 2 पाई वाले 2 ऑप्शन आप या तो सी और डी में से तुक्का मार लो, या फिर आप और थोड़ा दिमाग लगा ना कि इसमें देखो आपको क्या बोला है कि K1 K2 दिया हुआ है, ठीक है ना। आप अगर एक काम कर सकते हो सीधा कि K1 K2 तो इक्वल मान सकते हो ना, लाइक इक्वल मानने में ऐसे कहीं पे बोला थोड़ी है कि दोनों इक्वल नहीं। अगर इक्वल मान लो तो डी में क्या होता है कि न्यूमरेटर 0 हो रहा है ना, तो मतलब क्या आंसर सी हो रहा है। मतलब ये देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लाइक मैंने इस क्वेश्चन को लिटरली पेन भी नहीं चलाया, मैं तो इस ऐसे ही ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर दिया मैंने। तो ये जो चीज़ होता है ना कि लाइक ऑप्शन एलिमिनेट करना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब एटलीस्ट आप हर क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो। लाइक केमिस्ट्री में ऐसे बहुत होता है, और मैथ्स में मिल जाए, मतलब मैथ्स में मिल जाएगा, फिजिक्स में मिल जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको मिल जाएगा कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। और ये सबसे बेसिक मतलब तुक्का का मतलब ये होता है कि ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको लगाना है। मतलब जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में दिखा आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट तो ऐसे ही कर देंगे, अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब दूसरा जो चीज़ आता है वो है कि ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। अब देखिए मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लाइक मैं एक ड्रॉपर था, तो मैंने जेई 3 साल तैयारी की जेई की, और मैंने मतलब जेई मेंस भी 4 बार दिया, जेई एडवांस भी 2 बार दिया। उससे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऑल ऑफ द अबव जो होता है ना, अगर जेई में ऑल ऑफ द अबव अगर आपको दे रहा है तो ऑल ऑफ द अबव मोस्ट प्रोबेबली आंसर सही है, और नन ऑफ द अबव आंसर गलत है। मतलब नन ऑफ द अबव अगर हो गया तो उसको मार्क नहीं करना, बाकी 3 में से आपको किसी को करना है। और ऑल ऑफ द अबव अगर हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली वो आंसर सही है। ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं ना कि बोथ BNC, मतलब ABC 3 ऑप्शन दिया हुआ और उनमें से बोला है कि लास्ट में बोला है कि बोथ BNC, तो बोथ BNC भी ज़्यादातर मतलब सही होता है। मतलब बोथ का जो ऑप्शन होता है वो भी सही होता है, या फिर ऑल द अबव सही होता है। लाइक ऐसे क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में बहुत देखने को मिलते हैं कि इनमें से कौन सा एसिडिक है, या फिर मतलब ऐसे बहुत होता है ना क्वेश्चन की थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं ऐसा। तो केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑल द अबव देखना है तो उसको मार्क करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है मुझे, मतलब इसमें तो समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आपको वो मार्क करना है, ठीक है ना। और अगर नन ऑफ द अबव दिख रहा है तो उसको इग्नोर करना है, सिंपल बात है। अब अगला जो आता है वो है अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो देखिए मतलब अगर आपको मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, तो मोस्ट प्रोबेबली ना 2 और 8 नहीं होगा, उनमें से आंसर 4 और 6 होगा। लाइक देखिए ये अल्टीमेटली तुक्का ही है, लाइक इसमें मतलब कोई गारंटी नहीं है कि ये सक्सेस है या नहीं। मतलब मैं तो बोलूँगा कि इसमें मतलब उतना सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नहीं है आपके लिए, बट स्टिल एक चांस तो बनता है ना कि इसमें सही होगा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इनमें से हो सकता है कि एक्सट्रीम में से मतलब नहीं होगा, बीच के दो वैल्यू में से कोई एक होगा, ऐसा होता है। मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए उसके बाद में बोल रहा हूँ कि जेई में मैंने ऐसा देखा है। एंड लाइक ये ऑब्वियसली मैं उतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा, लाइक पिछला जो बोला था कि ऑल ऑफ द अबव बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था कि मैंने ये करके आ जाइए आप कि सही होगा उसमें, बट इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि इसमें मतलब गलत होने का चांस है। बट स्टिल ऐसा आपको बहुत टीचर बताएंगे कि लाइक बीच के वैल्यूज हमेशा होते हैं, बट स्टिल ये आपके ऊपर है आपको लगाना है या नहीं। अल्टीमेटली तुक्का ही है, इसमें नेगेटिव हो तो सकता है, वैसे कोई गारंटी तो नहीं है। अगला जो आता है वो है सिमिलर ऑप्शंस का कंसेप्ट। लाइक अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लाइक फिजिक्स के क्वेश्चन में ऐसा होता है कि लाइक मान लीजिए कोई मतलब एक एक्सप्रेशन दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, उसमें कोई ऑप्शन में एक्सप्रेशन दिया होगा। मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है कि MgH माइनस MgH 0 और MgH/2। तो इसमें क्या हो रहा है, MgH और माइनस MgH ये दो जो है ना, मतलब इन दो में से लाइक ये दोनों सिमिलर ऑप्शन है ना, इनमें बस थोड़ा बदल दिया ऐसा है। या फिर मैथ्स में भी ऐसा हो सकता है ना कि लाइक मान लीजिए -5, 0, 5 और 10 ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो 5 और -5 में से कोई एक आंसर होता है, ऐसा होता है। मतलब ये भी एक मतलब तुक्के टाइप है, लेकिन इसमें मतलब क्या करना है कि सिमिलर ऑप्शन से मतलब आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कराते हैं ऐसे टीचर्स। अगर आप मैच द फॉलोइंग भी देखेंगे आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। लाइक मान लीजिए मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, तो उसमें मतलब क्या होगा कि A का 1, B का 2, ऐसे 2-3 ऑप्शन में से मतलब वो करते रहते हैं, जंबल करते रहते हैं, ऐसा बहुत देखने को मिल जाएगा। तो उनमें क्या करना है, लाइक अगर आपको सिमिलर ऑप्शंस दिख रहे हैं ना दो, तो उन दो में से आंसर मोस्ट प्रोबेबली होगा। ये भी अल्टीमेटली तुक्का है, इसमें गलत होने का चांस है, तो ये आपको अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग रिस्क लेना है। अब अगला आता है डायमेंशनल एनालिसिस। लाइक ये तो बहुत टीचर्स आपको बताते होंगे, और मैं भी ये बता रहा हूँ कि डायमेंशनल एनालिसिस से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एटलीस्ट फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे से मिल जाते हैं। लाइक एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को आप देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि मतलब क्वेश्चन में कुछ तो बोला ही है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लाइक ऐसे क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, लाइक उतना डिफिकल्ट तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होता ऑब्वियसली, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो कर लेगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। लाइक मान लीजिए इसमें क्या बोला है, एंगुलर वेलोसिटी निकालने को बोला है। अब एंगुलर वेलोसिटी का मतलब यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है ना। मतलब क्या उसका डायमेंशन क्या होता है, टाइम इनवर्स, ठीक है। तो अभी अगर आप ऑप्शन बस चेक करेंगे ना, इसमें सारे के डायमेंशंस मतलब अलग दिए हुए। लाइक देखिए आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि म्यू का डायमेंशनलेस होता है, आर का डायमेंशन क्या है, जी का डायमेंशन क्या है। लाइक उतना तो हर कोई पढ़ के जाता है, मतलब ये सॉल्व भले ही ना करे लेकिन उतना तो आना चाहिए ना किसी को भी। तो बस अगर आप ऑप्शन चेक कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा कि बी में क्या हो रहा है, जी मतलब क्या मीटर पर सेकंड, और मीटर के नीचे कट जाएगा तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा ना। मतलब
ये क्वेश्चन लिटरली ओरली कोई भी कर सकता है अगर किसी को मतलब ऑप्शन अगर दिख जाए ना। मतलब देखिए अभी इस पर डिपेंड करता है, अगर कोई मतलब मान लीजिए ऑप्शन में अगर ऐसा होगा कि आपका म्यू जो है वो रूट के बाहर आ गया, तब तो मतलब दो ऑप्शन से सिमिलर हो जाएंगे, ऐसा होगा। बट स्टिल इस क्वेश्चन के लिए लाइक इसमें बस डायमेंशन एनालिसिस लगाएंगे तो भी मतलब आपका आंसर आ गया, ऐसा है। और ऐसे बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ये तो बस मैं एक एग्जांपल मुझे दिख गया, ये जेईई में 2024 का क्वेश्चन था, मुझे दिख गया, मैंने ये ले लिया। लेकिन आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मिल जाएंगे जिनमें मैंने डायमेंशन एनालिसिस या फिर मतलब ऐसा कुछ भी लगा के आंसर आ जाता है इजीली। और डायमेंशन एनालिसिस सबने पढ़ा भी होता है, लाइक 11th के शुरू में आता है, सब तब नया जोश होता है, सबने पढ़ा भी होता है डायमेंशन एनालिसिस, तो उतना सबको आता है एटलीस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ऐसे मतलब ईजी होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी आएंगे। और ये मतलब आपको आना चाहिए, लाइक ये बहुत बेसिक चीज़ है, अगर आप कर लेंगे तो आपको मतलब कुछ ना कुछ तो करके आप मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा है। अब आता हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जिसको मैं बोलता हूँ जुगाड़ या फिर ट्रिक आप बोल सकते हैं। किसी भी जेईई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाइक नेसेसरी नहीं है ना कि आप सही मेथड से सॉल्व करो, आप अगर कुछ और लगा के भी अगर आप आंसर निकाल रहे हो ना तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जेईई के थ्रू आप इंजीनियर ही बनने वाले हो, तो आपको ये चीज़ आना चाहिए कि लाइक आप अगर आपका काम सही से नहीं हो रहा तो आपको कुछ और तरीके से आपको काम आना चाहिए, मतलब आपका काम बस बनना चाहिए, आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसा ही कुछ होता है कि जुगाड़ मेथड या फिर ट्रिक मेथड आप बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे लाइक कैटेगरीज में मैं बताऊँगा। लाइक पहला आता है कि डायग्राम अप्रोच। लाइक आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, इसमें क्या करना है कि लाइक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि लाइक 1,0 दिया हुआ है, 0,1 0,0 एंड 2k 3k, इसके थ्रू एक सर्कल पास करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी सॉल्व कर सकता है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि किसी लोगों को डिफिकल्ट भी लग रहा है, मुझे ईजी लग रहा है, लेकिन क्योंकि मैं मतलब आईटी आ चुका हूँ, लेकिन जेईई में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है ऑब्वियसली। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए अगर आप बस डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, एक रफली एक डायग्राम अगर आप पेपर में ड्रॉ करेंगे, लाइक मैं आपको साइड में करके दिखा रहा हूँ इसमें कि लाइक आप 0,0 1,0 और 0,1 से अगर आप पास कराएंगे, और बाद में अगर आप के की वैल्यू पुट करेंगे ना, कि अगर आप के की वैल्यू 2/13 पुट करते हैं, वो क्या कितना आता है, काफ़ी छोटा आता है ना, कि 4/13 और 6/13 आता है, तो वो क्या होता है, काफ़ी अंदर होता है ना, लाइक वो पॉइंट काफ़ी अंदर होगा ना। मतलब अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ आ रहा होगा कि वो पॉइंट थोड़ा अंदर होगा, लाइक उस सर्कल के अंदर ही हो जाएगा वो पॉइंट। सेम गोज विथ 3/13, लेकिन अगर आप 5/13 पुट करेंगे तो थोड़ा ऊपर जा रहा है ना वो पॉइंट, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सही आंसर है ना इसका मतलब। लाइक आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़ कि लाइक ये मैंने बहुत जुगाड़ तरीके से बताया ना कि आंसर इसका बस डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उससे मतलब आ गया कि ये ऊपर बन रहा है इसका डायग्राम, मतलब इसका पॉइंट ऊपर बन रहा है, इसका मतलब कि वो सर्कल में आ रहा है। इतना आपको समझ होना चाहिए। अगर आप इतना अगर दिमाग लगा लेंगे ना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसमें। लाइक इसमें आपको रियल मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बस ऐसे इस क्वेश्चन में नहीं, ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि लाइक जो ऐसे बनते हैं। लाइक मैंने पर्सनली बताऊँ, मैंने ऐसे मतलब मैं अपने जेईई में इसके टाइम मैंने एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था अपने शिफ्ट में, मतलब जनवरी में मैंने किया था कि एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था, लेकिन मुझसे वो सॉल्व नहीं हो रहा था, मैं उसका डायग्राम बनाया, कुछ ना कुछ करके मैंने उसका आंसर निकाल दिया था। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। लाइक अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो मतलब आपका दिमाग चल रहा है, इसका मतलब ये है। दूसरी चीज़ ये तो हो गया कि डायग्राम अप्रोच। और एक चीज़ होती है कि वैल्यू अजम्पशन। आपको मैं और एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूँ, और ऐसे आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। लाइक एक क्वेश्चन में ये देखिए, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, लाइक ये तो भाई हर एक को आना चाहिए, लिटरली किसी भी स्टूडेंट को ये आना चाहिए। बट स्टिल अगर किसी को नहीं आता, मान लीजिए लाइक पहली बात तो अगर आपको नहीं आता आप बहुत गलत डायरेक्शन में, पहली बात ये है। लेकिन अगर आपको बस ये आ रहा है, मतलब ये नहीं आ रहा है ना एग्जाम में, लेकिन आप तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस इतना सोचना है, देखिए कि अगर आप ये थीटा का वैल्यू जो है ना, थीटा का वैल्यू अगर आप 90 या फिर 180 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए इसमें थीटा का वैल्यू, और ऐसा आप ऑप्शन में पुट करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा ना। लाइक क्या बोला है कि ए बी इक्वल मैग्नीट्यूड में है, ठीक है ना। अगर आप थीटा का वैल्यू 180 लेते हैं, मतलब क्या ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या माइनस करने पे आंसर 0 आना चाहिए ना। तो माइनस करने पे आंसर 0 किस में हो रहा है आप देख लीजिए, साइन और कॉस दिया हुआ है। ऐसे एक बार थीटा 180 एक बार थीटा 0 लिख लीजिए, मतलब बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा। अब कोई बोलेगा कि ये क्वेश्चन तो ईजी है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं लगा के दिखाऊँ। अब मैं आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं ये आपके स्क्रीन पे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है। देखिए ये क्वेश्चन उतना भी डिफिकल्ट मतलब ईजी तो नहीं है ये, मतलब ये देख के जब मैंने देखा था ये जेईई में 2024 का ही क्वेश्चन है, मुझे देख के लगा ये डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने लिटरली इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लिया है, मतलब दिमाग में, विदाउट लिफ्टिंग माई पेन। एंड मैं जो समझा रहा हूँ ना, मैं पेन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा इसमें। मतलब देखिए ये क्वेश्चन देख के किसी को लग सकता है बहुत डिफिकल्ट है, लाइक थोड़ा बहुत तो काइनेमेटिक्स देख के सबका ईजीली, मतलब सबको लगता है कि ईजी है, बट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तभी प्रॉब्लम हो जाता है ना। बट इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। देखिए आप बस अगर इतना करेंगे ना कि आपको बोला क्या है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है कि अगर आप S1 डिस्टेंस जा रहे हैं p-1 सेकंड्स में, और अगर आप S2 डिस्टेंस जा रहे हैं फर्स्ट p सेकंड में, मतलब अगर आप बस p का वैल्यू ना, अगर आप 2 ले लेंगे, मान लीजिए 2 ले लेते हैं हम लोग, कहीं पे बोला रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि p का वैल्यू मुझे कितना लेना है, मैंने p का वैल्यू 2 मान लिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या कि मैं पहले 1 सेकंड में जा रहा हूँ S1 डिस्टेंस, दूसरे 2 सेकंड में जा रहा हूँ, मतलब फिर 2 सेकंड में जा रहा हूँ मैं, मतलब बोला है ना कि फर्स्ट p सेकंड्स, मतलब क्या 1 सेकंड में मैंने S1 गया, फिर 2 सेकंड में मैं S2 गया, ठीक है ना। तो
इतना तो बेसिक नॉलेज सबको होगा ना कि क्या बता रहा हूँ मैं, इतना तो समझ आ गया सबको, ठीक है। अब देखिए अभी मुझे बोला है कि S1 + S2 में जाना है। अब देखिए बहुत सिंपल है, मतलब काइनेटिक्स से थोड़ा भी पढ़ा है उसको तो इतना तो पता होगा ना कि अगर बॉडी में क्या बोला है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो पहले 2 सेकंड में S2 जाएगा तो अगले 1 सेकंड में S1 से, तो वो मतलब S1 से ज़्यादा चला जाएगा ना, मतलब क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि S1 + S2 जाने के लिए उसको 2 सेकंड + 1 से थोड़ा कम लगेगा ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में है। अगर कोई सिंपल ऐसे देखेगा कि उसको समझ आएगा ना कि S1 + S2 3 सेकंड लगेगा, लेकिन एक्चुअली 3 से कम लग रहा है ना, 2 पॉइंट समथिंग लग रहा है आंसर, ठीक है। आपको इतना तो समझ आया होगा आई गेस। तो इसका मतलब क्या कि अगर जब मैंने वैल्यू P को 2 एज्यूम किया है तो मेरा आंसर 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अब बस इसको आप ऑप्शन में पुट कर दीजिए। आप अगर देखेंगे ऑप्शन सी में क्या आ रहा है, 2 × 2 + 1 5 आ रहा है। ऑप्शन डी में क्या आ रहा है, डी में 3 आ रहा है। देखिए 3 से कम आएगा, अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो 3 से कम आएगा। समझ आ रहा होगा आपको कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसमें 3 से कम आएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी में भी कुछ क्या आएगा, पी, मतलब अल्टीमेटली दिख रहा है मुझे बड़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए आप, मतलब अगर आप बस इसमें रूट में पुट करेंगे समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, इसमें 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो बस इतना, मतलब देखिए मैंने क्या किया, मैंने बस वैल्यू एज्यूम किया और मैं इसको, मतलब इसको लिटरली मुझे सोचने में इसको 10 सेकंड भी नहीं लगा कि मैं इसको 2 सोचूंगा। मतलब 2 से क्या होगा कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। ऑप्शन चेक करने में मुझे लिटरली 10 सेकंड नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड लाइक ये दिमाग अगर कोई लगा देना, लाइक मैं आपको नहीं बोल रहा आपको भी 10 सेकंड से सॉल्व करना है, लाइक मैं इतने प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि मुझे आ गया ये चीज़। लेकिन अगर कोई नया देख रहा है इस वीडियो को तो उसको भी ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि लाइक अगर मैं पी का वैल्यू 2 भी लेट कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, 3 भी लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन बस सही से सिलेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ वैल्यू लेट करने के, लाइक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनमें वैल्यू लेट करके आंसर आ जाता है। मैं और एक आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये वैल्यू लेट करने वाला नहीं, लेकिन ये है वैल्यू पुट करने वाला। लाइक ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला है कि लाइक एक लाइन पास हो रहा है पॉइंट ए से दिस, मतलब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन ऑलरेडी। इसमें क्या बोला है, अल्टीमेटली क्या बोला है कि पॉइंट ए के अबाउट रोटेट हो रहा है। लाइक अगर ये 30 डिग्री, पहले क्या था, पहले 30 डिग्री में था, ठीक है ना। फिर 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, ठीक है, मतलब 15 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। अब बस सिंपल मुझे ये बताओ कि अगर कोई लाइन पॉइंट 9,0 से पास कर रहा है तो वो उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना। सिंपल बात है, बस इतना बता रहा हूँ, बाकी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोगों को नहीं आता, ठीक है ना। मतलब बहुत मैक्सिमम लोगों को मुश्किल लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मुझे लगता था ऑब्वियसली। तो मतलब अगर बस इतना, अगर किसी को सॉल्व करना नहीं आ रहा ना, तो फिर भी अगर वो इतना दिमाग लगाया कि 9,0 बेसिस से मुझे पास कराना है, तो भी आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे ना। लाइक किसमें 9,0 पास हो रहा है, लाइक ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में पास हो रहा है, बाकी दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। सिंपल एज दैट। मतलब बस और दिमाग लगाना ही नहीं है, बस इन दो में से कोई एक होगा आंसर। इसमें और अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि देखिए स्लोप भी इसमें मतलब पॉजिटिव है, तो आपको जिसमें स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है बस वही आ जाएगा आंसर। और क्या, √3 - 2 ये तो ऑलरेडी नेगेटिव में आ जाएगा। मतलब दोनों का मतलब साइन ऑपोजिट है, वैसे आप दिख रहा होगा। तो आप अगर बस इतना चेक करेंगे कि स्लोप कितना है तो भी आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं वैल्यू पुट करके आंसर निकालना। लाइक ये भी मतलब उसी मेथड में बोलूँगा कि वैल्यू अज्यूम करना, वैल्यू पुट करना, ऐसी चीज़ें आपको लगानी आनी चाहिए। लाइक ये सॉल्व करना डिफिकल्ट था ऑब्वियसली, शायद मैं भी खुद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे कितना सेकंड लगा इस क्वेश्चन करने में, लाइक लिटरली हार्डली मुझे 15 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को अभी अगर मैं अटेम्प्ट करूँगा जेईई में इसमें जाके, ऐसा होता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग से सोचते आने चाहिए ऑब्वियसली। अब और एक मैं वैल्यू अज्यूम करने का मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी मतलब बहुत मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन देखिए आप, जो आपके मतलब स्क्रीन पे, ये WebG 2020 का क्वेश्चन है। इसमें मतलब जेईई का क्वेश्चन ये ऑब्वियसली थोड़ा लो लेवल होगा WebG का है, बट स्टिल जो भी हो, इसमें आप देखिए, अगर आप बस इसमें देखिए के का वैल्यू निकालने के लिए बोला है हमें। अगर आप सिंपल बस इतना दिमाग, मतलब ये देखिए इसमें कोई भी सॉल्व करने लग जाएगा शायद अगर कोई दूसरा स्टूडेंट होगा, लेकिन अगर सिर्फ आप इतना दिमाग लगाएंगे कि बस A B C तीनों का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो मैट्रिक्स कितना बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1। यस, बस इतना, बस के का वैल्यू कितना आ गया। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आता ही होगा ना। तो इतना सॉल्व करेंगे कितना आएगा, मतलब आंसर आई गेस 4 आ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट, हाँ 4 आएगा आई गेस। तो देखिए ये भी क्वेश्चन, ये सॉल्व करने में मुझे कितना लगा, लाइक डिटरमिनेंट मैंने दिमाग में सॉल्व कर लिया, कोई और नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर मैं जिस मेथड से बता रहा हूँ उसके अंदर भी कोई करेगा, उसको 1 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन कर लेगा। और ऐसा मैंने देखिए आपको 4-5 एग्जाम्पल दिखाया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनमें वैल्यू अज्यूम करके आता है। और ये सबसे अच्छा मेथड है, लाइक वैल्यू अज्यूम करके बहुत सारे क्वेश्चन आप क्रैक कर लेंगे, ऐसा होता है। तो भले ही आपको मतलब रियल मेथड नहीं आ रहा हो, ये जो डिटरमिनेंट है इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर ये चलिए इसमें तो मतलब थोड़ा ईजी था एक्चुअली, बट ऐसा क्वेश्चन जो आते हैं इनमें काफ़ी डिफिकल्ट होता है लाइक सॉल्व करना। तो ऑब्वियसली लाइक अगर आप थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाएंगे ना तो आपका सॉल्व हो जाएगा, सिंपल बात है। अगला जो आता है वो है कोई ट्रिक या फिर मतलब कोई शॉर्टकट जो आपने सीखा होगा, मतलब वो भी आपको मतलब ये सब चीज़ें सीखने ज़रूरी है। लाइक एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लाइक ये हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लाइक ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 to the power 48 / 13, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लाइक ये अगर किसी को नहीं आता, लाइक
पहले तो मैं बोलूँगा सर्च कर लो, उससे मिल जाएगा। अगर फिर भी अगर कोई कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करेंगे मैं कुछ बना सकता हूँ, बहुत ईजी है ये चीज़, ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ें लाइक ये क्वेश्चन या फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें बहुत सारे ट्रिक रहता है, और ये रेपिटेटिव क्वेश्चन है। लाइक ऐसे क्वेश्चन जनरली ऐसे आते हैं, देखिए इस साल हो सकता है ऐसा आ जाएगा कि मतलब इस साल मतलब 2025 में ऐसा आएगा कि 2025 टू द पावर 2026 डिवाइड बाई 13 इक्वल्स टू हाउ मच, लाइक ऐसे ही आते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस किया है तो आपको पता होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लाइक इसको करने में लिटरली हार्डली 15 सेकंड लगते हैं। लाइक अभी जो स्क्रीन पे मेरे क्वेश्चन है ना, उसका आंसर मैं लिटरली 15 सेकंड की, इसका ये तो इसका आंसर मुझे मतलब सिंपल बता था कि -1 होगा, फिर -1 टू द पावर 48 तो 1 हो जाएगा आंसर, रिमाइंडर 1 आएगा ऐसा। तो इसको सॉल्व करने के लिए लाइक ऐसा मतलब ओरली कोई भी कर सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो आपको ऐसे ऐसे ये जो ट्रिक ना देखिए, ये तो बस एक मैंने बताया बाइनोमियल थ्योरम का ऐसे ट्रिक होता है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स में आपको ट्रिक मिल जाएंगे। लाइक अगर आपको मान लीजिए एरिया अंडर कर्व में बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं कि लाइक कितने मतलब इतने में का एरिया कितना होगा, बहुत लोगों को पता होता है ये चीज़ें। बहुत लोग होते हैं कि उसको इंटीग्रेट करने बैठ जाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि आपको ये सब पता होने चाहिए। अगर आप ये सब पता होंगे ना तो लाइक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इजीली। और ऐसे मतलब बहुत सारे अगर ट्रिक वाले ना क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव भी होते हैं, ऐसा है। तो ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि मतलब अगर आप तुक्के भी मार रहे हो किसी चीज़ में तो उसको उस ट्रिक को लगा के कहीं ना कहीं आप शॉर्टकट से जल्दी आंसर निकाल के मतलब तुक्का मारो, वो ज़्यादा सही होगा। अब बात करते हैं आखिरी चीज़ जो है कि मैं मतलब ये चीज़ मानता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ फील मेथड, कि आपको कहीं ना कहीं आंसर देख के फील आता है कि भाई ये आंसर सही ना कहीं ना मतलब सही होगा शायद, मुझे आंसर पता नहीं लेकिन मैं शायद ये कहीं ना कहीं सही है। मैं इसको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे शिफ्ट में आया था, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है ये। मैं आपको दिखाता हूँ अभी स्क्रीन पर, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें मतलब पहली पैराग्राफ में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हम लोग नहीं पढ़ते टू बी ऑनेस्ट, लाइक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बायोमोलिकुलर सब नहीं पढ़ते, ऊपर से चले जाते हैं, ठीक है ना। मैंने भी ऊपर से ले लिया था इनको, मतलब बायोमोलिकुलर चलो फिर भी पढ़ा था, वो इंपॉर्टेंट है, बट पॉलीमर वगैरह नहीं पढ़ा था। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो बहुत ईजी है, छोड़ दिया, ठीक है ना। मतलब छोड़ दिया मतलब क्या, एक बार बस पढ़ा था, उतना डिटेल में पहला पैराग्राफ कौन पढ़ता है मुझे बताइए। अभी ये जो क्वेश्चन है ये पहले पैराग्राफ से ही आ गया। देखिए पहली बात तो ये है कि एनसीईआरटी का पूरा पढ़ना चाहिए आपको पहले पैराग्राफ में, इससे ये पता चल रहा है कि लाइक एक एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। बट बस अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे ना, लाइक इसको मैंने ये क्वेश्चन खुद एग्जाम में बैठ के फील से सॉल्व किया। मैं आपको कैसे बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि फूड और एयर का बोला ना कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है। अब आप मुझे बताओ, आप दिन में 3 बार खाना खाते हो, 3 बार ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, ठीक है, बट आप सांस तो लगातार ले रहे हो ना, लाइक आप पूरे दिन पर सांस ले रहे हो, आप तो इक्वल तो नहीं होगा और इससे कम भी नहीं होगा ना। मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 तो कहीं से नहीं हो रहा ना। और क्या आपको नहीं लग रहा कि ऑप्शन 2 भी लाइक बहुत ज़्यादा है, लाइक 100 टाइम्स तो नहीं होने वाला ना, हम लोग खाना भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में खाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं मतलब मैंने अपने फील से जस्ट एक एग्जाम्पशन लेके देखो, ये चीज़ आपको मतलब आना चाहिए ना कि आपको देख के आंसर पता चल रहा है कि भाई आंसर ये है। मुझे देख के पता चल गया कि आंसर ये है भाई। मैं भी एग्जाम में 15 मार्क का गया था, 15 मेरा सही हो गया आंसर, मतलब 15 टाइम्स मोर यही आंसर है इसका। और ये मैं लिटरली पढ़ा नहीं था, मुझे नहीं पता था, फिर भी मैं सॉल्व करके आ गया ये चीज़ को। और ये आना चाहिए, लाइक ये मतलब मैं तो मानता हूँ कि ये मेरी क्वालिटी है कि भाई मैं एग्जाम में बैठ के ये मैंने सोच लिया कि भाई हम लोग 15 टाइम ज़्यादा खाना खाएंगे। लाइक ऐसा बहुत क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। लाइक इसे बोलते हैं फील्ड मेथड, कि आप क्वेश्चन को लाइक एक अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि भाई शायद आंसर यही होगा। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसमें। हाँ, इसमें क्या बोला है कि देखिए आपको मतलब एक्सेलरेशन g/4 हो रहा है, तो हमें बस क्या करना है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लाइक आपको पता होगा, अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किएगा तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि लाइक इसकी वैल्यू कितनी होती है। 0.2 0.3 क्वेश्चन में कितने से दी होता है ना, 0.2 0.3 0.5 इतने दिए होते हैं। लाइक अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है ना। मतलब मैंने 2 साल पहले जी दिया फ्री, मुझे पता है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा इतने ही ऑलमोस्ट वैल्यू इतने ही होता है, ठीक है ना। तो आप अगर बस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है, √3/2, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1.7/2 इज ऑलमोस्ट 0.8, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन देखिए तो वो तो मतलब 1 से बड़ा हो रहा है। तीसरा ऑप्शन होल्ड रहता है। चौथा ऑप्शन देखिए 1 से बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये तो क्लियरली पता चल रहा है ना कि ऑप्शन 2 और 4 नहीं होगी। देखिए ऐसा नहीं है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब वो कोफिशिएंट कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपको तो लाइक आप तो अल्टीमेटली तुक्का ही मार रहे हो ना, तो फील से तुक्का मारो ना कि कौन सा सही हो ज़्यादा हो सकता है। तो ऑप्शन 2 और 4 तो कैसे मुझे नहीं लग रहा होगा। और ऑप्शन 1 और 2 में देखिए, 2 में भी अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली करेंगे 1/2 इंटू 1.7 इज ऑलमोस्ट लाइक 0.3 करीब, हाँ ठीक है 0.3 हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और ऑप्शन 1 देखिए 0.8 के करीब। अब देखिए दोनों ही आंसर हो सकते हैं, बट क्या हो रहा है ना कि मैंने इतने स्टूडेंट सॉल्व किया पहले, मुझे लग रहा है कि आंसर 0.3 के हमेशा मतलब कोफिशिएंट फ्रिक्शन कितना होता है 0.3 होता है हमेशा, ऑलमोस्ट 0.3 0.4 ऐसा ही होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होगा ना, तो मैं तो यही मार्क करके आऊँगा और ये आंसर मेरा सही हो जाएगा। तो देखिए ये चीज़ जो मैंने बताया ना, ये सब चीज़ें मतलब ये सब करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। लाइक ऐसे नहीं कि ये आपको बहुत इजीली मतलब हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो अभी मैंने जुगाड़ लगा के दिखाई है, सब मेरे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आया। लाइक ऐसा नहीं कि मेरे एक दिन में हो गया।
अगर आप कोई पहली बार ऐसे वीडियो देख रहे हो उसको लग रहा हो कि भाई कैसे सोच रहा है ये, ऐसा नहीं है, मैं बहुत सिंपल सोच रहा हूँ। मैं आप खुद बताओ, मैंने आपको इतना डिटेल में बताया, मैंने कुछ भी चीज़ें ऐसे नहीं बताया कि बहुत मतलब हाई फाई बताया, मैं बहुत सिंपल सी चीज़ें बताया मैंने। एंड आई होप लाइक आपको ये चीज़ समझ आया हो, लाइक ये चीज़ें बहुत मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है इसी वीडियो में। लाइक आपको ऐसे तुक्के लगाएंगे आप तो उसमें तुक्के भी सही भी होंगे और आपके नंबर भी बूस्ट होंगे। और लास्ट जो टिप है, लाइक एक होता है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, लाइक लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में क्या करूँ, फिर भी मुझे तुक्का मारना है। इन दैट केस में बोलूँगा आपको बी मार्क करना चाहिए। लाइक मैं इसमें भी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बी मैंने देखा है बहुत बार सही होता है जेई में, बी या सी मतलब देखिए ये करना तो नहीं चाहिए मुझे, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा मत मारो तुक्का, बट फिर भी अगर किसी को ऐसा है कि नहीं भाई कुछ नहीं हो रहा मेरा तो वैसे भी 10 नंबर ही आ रहे हैं, मारता हूँ मैं, माइनस में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, तो मारो भाई बी मार दो, बी या सी में से कोई एक मारो, मतलब ये हमेशा सही होता है। और एक इंपॉर्टेंट टिप है कि कोई पैटर्न मत बनाना कि भाई अगर इसमें ए फिर बी तो ऐसे कुछ ऐसा नहीं होता, मतलब बहुत बच्चे ऐसे में देखा है कि पैटर्न बनाते रहते हैं, पैटर्न नहीं होता भाई कभी किसी के मन में, सबके रैंडमाइज होते हैं वो सब क्वेश्चन जो होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि लाइक इसको मतलब कोई पैटर्न लेके नहीं करना है। और भी मतलब ऐसे ट्रिक्स के लिए देखिए, अगर मैं और भी वीडियो बना सकता हूँ सेम टाइप ऑफ, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, जैसे मतलब मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ एंड ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको और भी ट्रिक्स के लिए ऐसे वीडियो चाहिए कि लाइक और मैं मतलब और भी क्वेश्चंस को ऐसे लिखे दिखाऊँ कि कैसे डायग्राम अप्रोच या असम्पशन मेथड, तो भी मैं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो मैं यही बोलूँगा देखिए कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं इस वीडियो के थ्रू कहीं नहीं बोल रहा कि आपको मतलब पढ़ाई रोक दी चाहिए। देखिए हर एक क्वेश्चन में दिमाग तो लग रहा है ना, पढ़ाई अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं, अगर आपको पता ही नहीं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है तो आप कभी निकाल नहीं पाएंगे ना वो। तो पढ़ाई आपको करनी है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी जिनका नहीं हो रहा ना, मतलब जिन बच्चे के मतलब 85 to 95% आए, एवरेज बच्चे जो, उनकी मैं हेल्प कर रहा हूँ कि भाई वो आगे चले जाए, मतलब उनको मैं कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, ठीक है ना। तो मैं वही बोलूँगा कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन आपको मतलब मेहनत भी उतनी करनी है, लेकिन साथ में जुगाड़ लगाना भी आना चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो।